मणिपुर के कबीले नहीं चाहते मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में इंक्लूड करना। क्या है मणिपुर की हिंसा में असली मुद्दा? कौन है मणिपुर में हिंसा का जिम्मेदार और कौन है ये मैतेई समुदाय? हम सभी ने अपने अपने टीवी स्क्रीन्स पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर देखा कि कैसे मणिपुर में ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च के नाम पर हिंसा हुई। वो हिंसा का गढ़ बना, एपिसेंटर बना। मगर हिंसा क्यों हुई? इस वीडियो में हम आपको ये तो बताएंगे ही, मगर साथ ही साथ बताएंगे कि इस हिंसा का पूरा इतिहास क्या है, पूरी हिस्ट्री क्या है। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। अब तक जो हुआ वो आप सबको पता ही होगा, मगर फिर भी मैं एक इन अ नटशेल आपको बता देती हूँ। बुधवार को मणिपुर में आदिवासी एकता मंच की रैली में हिंसा भड़क गई। मैतेई कम्युनिटी मणिपुर में बुधवार को हुई हिंसा के बाद सुर्खियों में आ गई। इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग राज्य के आदिवासी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनके हित पर गहरा असर पड़ेगा। मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए छात्रों के एक संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, इन्होंने एक मोर्चा यानी कि मार्च निकाली थी। इस विरोध मार्च के दौरान तोरमबाग इलाके में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के लोग भिड़ गए। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके अलावा 5 दिनों से पूरे राज्य में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। आज सुबह मणिपुर के गवर्नर ने भी एक ऑर्डर साइन किया, जिसके चलते एक्सट्रीम केसेस में शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। अब बताएंगे कि इतिहास क्या है इस लड़ाई का। तो ये लड़ाई तो अरसे से चली आ रही है, मगर औपचारिक रूप से मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में इंक्लूड करने की डिमांड 2012 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी कि STDCM ने शुरू की। फिर हाल ही में वन जज बेंच और मणिपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अनुमति दे दी कि ये समुदाय अपनी रिकमेंडेशंस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में दे दें ताकि वो एसटी कैटेगरी में शामिल हों। ये था कानून का दांवपेच। अब आ जाते हैं राज्य में समुदायों के समीकरण पर। तो मणिपुर का ये मैप देखिए, यहाँ बीच में जो हिस्सा है उसे कहते हैं सेंट्रल वैली और इसके आसपास के इलाके को कहते हैं पहाड़ी इलाका। सेंट्रल वैली अपने चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसमें बहुत रिसोर्सेज हैं, यानी पेड़ पौधे, जानवर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और मिनरल्स। मणिपुर में मैतेई समुदाय की बात करें तो उनकी आबादी राज्य की कुल आबादी की 64.6% है। मणिपुर में मैतेई समुदाय के 90% लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसते हैं। ज्यादातर मैतेई लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और उनका मानना है कि 17वीं और 18वीं सदी में उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था। इनका एक बड़ा हिस्सा पहले ही अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में इंक्लूडेड है। अब मैतेई लोगों का दावा है कि वो मणिपुर में सदियों से रह रहे हैं। इसी आधार पर उनकी मांग है कि उन्हें आदिवासी का दर्जा मिले। मैतेई राजाओं का राज एक समय म्यांमार में छिंदवान नदी से लेकर के मौजूदा बांग्लादेश के सूरमा नदी तक फैला हुआ था, लेकिन भारत में शामिल होने के बाद वो राज्य के कुल ज्योग्राफिकल इलाके के 9% हिस्से पर ही सिमट कर रह गए हैं। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पर। असल में मणिपुर में 32 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। इन जनजातियों को मोटे तौर पर एनी कुकी ट्राइब्स और एनी नागा ट्राइब्स के रूप में बांटा गया है। इन जनजातियों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली संस्थाएं करीब 12 सालों से मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा दिलाए जाने का कड़ा विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर मैतेई समुदाय पहले ही राज्य के एससी और ओबीसी में आते हैं। उनकी भाषा को संविधान मान्यता देता है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर इनका प्रभाव है। राज्य में भी आबादी में वो सबसे ज्यादा है। मैतेई समुदाय की आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदू, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय को मानता है। वहीं 16% मैतेई स्थानीय साना माही धर्म के फॉलोअर्स हैं। मणिपुर की कुल 60 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीट इम्फाल घाटी में ही आती हैं। यहाँ मैतेई की आबादी काफी ज्यादा है। अब गैर मैतेई लोगों का कहना है कि इन सब फैक्टर्स को देखते हुए उन्हें क्या जरूरत है कि वो अनुसूचित जनजाति में भी हिस्सेदारी लें। गैर मैतेई लोगों का ये भी कहना है कि इन लोगों को पहाड़ों का एक्सेस चाहिए, वहाँ के रिसोर्सेज चाहिए। मैतेई समुदाय बाकी कबीलों के रोजगार के अवसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब गैर मैतेई समुदाय का कहना है। मगर इस बार की चिंगारी ने इस कदर आग क्यों लगा दी, वो आपको बताते हैं। दरअसल अप्रैल के अंत में चूरा चांदपुर में एक नए जिम का उद्घाटन अगले ही दिन मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह डक्को को करना था, तभी ये हिंसा भड़की। दरअसल राज्य सरकार के एक फैसले को लेकर के वहां के जो ट्राइब्स हैं उनमें गुस्सा है, असंतुष्टि है, आक्रोश है।
क्या था वो फैसला, वो बताते हैं। फैसला ये था कि अगस्त 2022 से राज्य सरकार के नोटिस आने लगे जिसमें दावा किया गया कि चूराचांदपुर और खौपुम संरक्षित वन क्षेत्र जो चूराचांदपुर और नोनी जिलों में है, उनके 38 गांव इल्लीगल सेटलमेंट्स हैं और इसके निवासी इंक्रोचर्स हैं। इसके बाद सरकार ने एक एविक्शन ड्राइव शुरू की जिसकी वजह से झड़प हुई। कुकी समूहों ने दावा किया कि ये सर्वेक्षण और निष्कासन अनुच्छेद 371C का वायोलेशन है, जो मणिपुर के आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमी का पावर देते हैं। कथित तौर पर सीएम सिंह ने दावा किया था कि वहां रहने वाले लोग अफीम उगाने और ड्रग्स के कारोबार के लिए आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अतिक्रमण कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो जी ये था मणिपुर का पूरा मुद्दा आपके सामने। देखना होगा कि ये मुद्दा क्या मोड़ लेता है। केंद्र को फिक्र है कि 2024 में चुनाव है। अगर इसी तरीके से लोगों में उनके लिए आक्रोश बढ़ता रहा तो जिस नॉर्थ ईस्ट की वो दुहाइयां देते हैं कहीं वो उनसे फिसल ना जाए। इस पर अपडेट्स के लिए देखते रहें अनकट। मैं हूं साहिबा खान, मुझे दें इजाजत। नमस्कार।